पहले मिडिल क्लास परिवारों का बहुत बड़ा खर्चा बच्चों की हायर एजुकेशन पर होता था। बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए विदेश भेजना मजबूरी होती थी। लेकिन बीते 11 वर्षों में देश में मेडिकल की सीटें 2 गुना से अधिक बनाई जा चुकी है। इससे मिडिल क्लास परिवार के हजारों रुपये बच रहे हैं। साथियों, अब ये बहुत जरूरी है कि बंगाल के मिडिल क्लास को डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिले। इसलिए मेरा बंगाल के मिडिल क्लास से विशेष आग्रह है, आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए। हम दम के आप लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए पूरा दम लगा देंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार है, बंगाल का प्रवाह है। हमें गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिनकी प्रेरणा से जनसंघ का जन्म हुआ। फिर समय के साथ भाजपा की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था, देश का संविधान पूरे देश में लगना चाहिए। और उन्होंने नारा लेकर के लड़ाई लड़ी थी। वो कहते थे, देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनके आशीर्वाद से हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू किया। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री भी थे। अगर उनके विजन को आगे बढ़ाया होता तो देश आज और ऊंचाइयों पर होता। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का विजन, उनकी नीतियां आज भी बंगाल के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा दे सकती है। लेकिन हम यहां देखते हैं कैसे टीएमसी ने अपने 15 साल में बंगाल के औद्योगिक विकास को चौपट करके रख दिया है। टीएमसी के खोखले वादों और सिंडिकेट राज ने कोलकाता सहित बंगाल के सभी शहरों को, उद्योगों को, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया है। यही टीएमसी सरकार है जिसने बंगाल में 2000 बड़े उद्योग लाने का वादा किया था। लेकिन आज दमदम जैसे पुराने औद्योगिक शहरों की स्थिति और खराब हुई है। यहां फैक्ट्रियों में ताले लग रहे। साथियों, कभी देश के दूसरे हिस्सों से लोग रोजगार के लिए कोलकाता आते थे, लेकिन आज युवाओं का पलायन यहां की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आप स्पोर्ट्स का ही सेक्टर लीजिए, कोलकाता से बड़ा स्पोर्ट्स का हब देश में कहीं नहीं था। लेकिन आज बंगाल के युवा खिलाड़ी भी अच्छे अवसरों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब आपको कुछ समय पहले भी मिला है, जब कोलकाता के ग्राउंड में शर्मनाक तस्वीरें आई। ये टीएमसी के नेता, विधायक, मंत्री सिर्फ यही खेला खेल रहे हैं। साथियों, निर्मम सरकार के राज में बंगाल की नगरपालिकाओं में कैश फॉर जॉब घोटाला भी सामने आया। इन लोगों ने रोजगार को बेचने का काम किया।
जब तक ये टीएमसी वाले सत्ता में है तब तक किसी गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये इनका कारनामा है।